हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में परसेंटेज टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको परसेंटेज टॉपिक के बारे में कुछ हम बताते हैं कि परसेंटेज टॉपिक का क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर हम परसेंटेज टॉपिक की बात करें तो परसेंटेज टॉपिक जो है पूरे अर्थमेटिक का, जिसे हम बोलते हैं पूरे अर्थमेटिक का एक ऐसा टॉपिक है कि पूरा अर्थमेटिक परसेंटेज के बिना अधूरा है। अगर आप परसेंटेज टॉपिक को सही से नहीं पढ़े तो आप अर्थमेटिक का कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी टॉपिक को आप सही से कवर नहीं कर पाओगे। तो आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हो कि परसेंटेज टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे लिए परसेंटेज टॉपिक पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर टॉपिक में, अर्थमेटिक का हर टॉपिक की बात किया जाए तो हर टॉपिक में परसेंटेज टॉपिक का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो परसेंटेज टॉपिक को हम बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और जीरो लेवल टू हाई लेवल के सवालों को हम लोग करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो आप उसका तैयारी कर रहे हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परसेंटेज टॉपिक से एक ना दो सवाल आता ही आता है। तो हम लोग कोई भी टॉपिक हो, केवल हम परसेंटेज टॉपिक के बारे में ही बात नहीं करेंगे, कोई भी टॉपिक हो हम हर एक टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और जीरो लेवल से हाई लेवल के सवालों को हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग परसेंटेज टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। अब परसेंटेज होता क्या है, सबसे पहले हम इनको समझेंगे, कुछ सवालों को भी हम इसमें करेंगे। स्टार्टिंग हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि परसेंटेज का क्या मतलब है। तो सर परसेंटेज का जो मतलब होता है वो होता है 1/100। परसेंटेज का जो मतलब होता है सर वो क्या होता है, 1/100 होता है। परसेंटेज का क्या मतलब है, तो 1/100। तो अगर हम यहां से 100% का वैल्यू निकालें, अगर हम यहां से 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 100 इंटू परसेंटेज का क्या मतलब है सर, तो आप बोलोगे सर परसेंटेज का मतलब क्या है, 1/100। तो परसेंटेज के जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, 1/100। 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। तो 100% का वैल्यू जो निकल कर आया वो क्या आया, 1 आया। 100% का वैल्यू निकल कर के आया 1 आया। तो हम आपको ये समझाना यहाँ पे चाह रहे हैं कि परसेंटेज का जो मतलब है वो 1/100 है और 100% का वैल्यू निकल कर के आ रहा है 1 आ रहा है। 100% का ये जो वैल्यू निकल कर 1 आया वो कैसे आया, तो एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। 100% को हम कैसे लिखेंगे, 100 इंटू परसेंट के बदले में हम क्या लिख रहे हैं, 1/100। 100 से 100 कट गया तो 100% का वैल्यू जो निकल कर आया वो कितना आया, 1 आया। आशा करते हैं कि आप इन बातों को अच्छे से समझे होंगे। अब हम इन छोटे बातों से कुछ सवाल को भी हम करेंगे और सवाल जो हम लोग करेंगे परसेंटेज में वो टाइप वाइज करेंगे और लेवल वाइज करेंगे। छोटा सवाल करेंगे, स्टार्टिंग हम लोग बिल्कुल जीरो से करेंगे और हाई लेवल तक के सवालों को करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टाइप नंबर ए के सवालों को, अगर हम टाइप ए के सवालों के बारे में बात करें, टाइप ए का, तो अगर हम आपसे बोले कि 5% को हम लोग कैसे लिखेंगे, 5% को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 5% को हम लोग कैसे लिखने वाले हैं। तो 5% को देखो, 5 इंटू परसेंट का क्या मतलब है, आप बोलोगे सर परसेंट का मतलब तो आपने समझाया 1/100 है, तो परसेंट के बदले में हम क्या लिखेंगे सर, 1/100 लिखेंगे। 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 5 से 100 कट जाएगा 20 टाइम्स में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/20 इसका कितना आएगा, 1/20 आएगा। अगर हम बात करें 15% को हम कैसे लिखेंगे सर, तो आप बोलोगे सर 15% को हम कैसे लिखेंगे, 15 इंटू परसेंट का क्या मतलब है, 1/100। तो परसेंट के जगह पे हम लोग सर 1/100 लिखेंगे। फिर इसको जब हम कट करेंगे 5 से जब इसको हम कट करेंगे तो 5 × 15 और 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में, यानी जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 3/20। 3/कितना आएगा, 20। वैसे ही अगर हम बात करें, थोड़ा सा समझने का प्रयास आप करोगे
तो आपको पता है कि परसेंट का क्या मतलब है सर, परसेंट का मतलब है 1/100। 100% का वैल्यू निकल कर के आया था, 100% का वैल्यू सर निकल कर 1 आया था। हम लोग टाइप नंबर ए के सवालों को कर रहे हैं। अगर हम 25% के बारे में बात करें कि 25% को हम कैसे लिखेंगे, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो अगर हम 25% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखने की बात करें तो 25 गुना 100, 25 इंटू परसेंट का क्या मतलब है, आप बोलोगे सर परसेंट का मतलब 1/100 है, तो परसेंट को हटा के हम 1/100 लिखेंगे। 25 से 100 को काटेंगे, 25 चौके 100, तो कितना आ गया सर 1/4 आ गया। कितना आ गया 1/4 आ गया। वैसे ही अगर हम बात करें कि 35% को हम कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर 35 इंटू परसेंट के बदले में कितना 1/100 आएगा। 5 से जब हम इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 5 से ये 7 बार में और 5 से इस 100 को काटेंगे 20 बार में, तो इसका जो आंसर आएगा सर वो 7/20 आएगा। कितना आएगा 7/20 आएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें 55% को, तो 55% को आप बताओ कैसे लिखोगे, आप बोलोगे सर 55% को हम ऐसे लिखेंगे 55 इंटू 100%, परसेंट के बदले में क्या आएगा, परसेंट के बदले में सर 1/100 आएगा। अगर हम इसे काटें तो 5 से ये 11 बार में और 5 से ये 20 बार में, यानी इसका आंसर 11 बटा कितना आएगा 20 आएगा। इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 11 बटा का 20 आएगा। आशा करते हैं कि आप इन चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। अब अगर हम इससे आगे बढ़ने का प्रयास करें, हम आपको इसमें मेनली समझाना ये चाह रहे हैं, टाइप नंबर 1 के सवालों में हम आपको ये समझा रहे हैं, टाइप ए के सवालों में हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि जैसे कि 5%, 15%, 25%, 35%, 45%, 55%, 75%, इस तरीके के सवाल। तो टाइप नंबर ए में हम वैसे सवालों को कर रहे हैं, टाइप नंबर ए में हम वैसे सवालों को कर रहे हैं जिसका इकाई अंक 5 है, जिसका इकाई अंक क्या है 5 है। टाइप नंबर ए के सवालों में हम वैसे सवालों को कर रहे हैं जिसका इकाई अंक क्या 5 है। तो वैसा परसेंटेज वैल्यू, अब इसको हम शॉर्ट में कैसे करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं, ये तो डिटेल हो गया, शॉर्ट में हम लोग कैसे करेंगे, तो वैसा परसेंटेज वैल्यू जिसका इकाई अंक 5 हो, वैसा परसेंटेज वैल्यू जिसका इकाई अंक 5 हो और उसे अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। तो फ्रैक्शन में लिखने का तरीका है कि जिस भी परसेंटेज वैल्यू के आखिरी में 5 आएगा, एक बात तो तय है कि उसके नीचे में 20 आएगा। आप लोग सर कैसे 20 आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हम 35% को तोड़ के लिखेंगे सर 35 इंटू परसेंट के बदले में 1/100, जब हम इसको कट किए तो आखिरी बट्टा के नीचे हमेशा 5 वाले में 20 आएगा, आएगा ना। हाँ, 5% को हम कैसे लिखेंगे, कोई भी परसेंटेज वैल्यू हो जिसके आखिरी में 5 हो उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है, बट्टा के नीचे तो 5 आएगा, बट्टा के ऊपर में क्या आना है, तो बट्टा के ऊपर में क्या आएगा, तो बट्टा के ऊपर में ये 5 से, ये जो संख्या आपको दिख रहा उसको हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करके जो आएगा वही लिखेंगे। तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। वैसे ही अगर हम 15% के बारे में बात करें तो नीचे तो 20 आएगा, जी सर नीचे तो 20 आना है। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से अगर हम 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। वैसे ही अगर हम 25% के बारे में बात करें, 25% के बारे में अगर हम बात करें तो 25% के नीचे तो 20 आना है। अब बोलोगे हाँ सर नीचे तो 20 आएगा। अब अगर हम इसे 5 से डिवाइड करें तो 5 से अगर हम 25 को डिवाइड करने जाएंगे तो 5 आएगा, तो इसको अगर हम कट करेंगे तो 1 बाई कितना आएगा 4 आएगा। वैसे ही 35% को हम कैसे लिखेंगे, आप बोलोगे सर नीचे तो 20 आना ही है। अगर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से अगर हम 35 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यानी 7/20 आएगा। ऐसे ही अगर हम 45% को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 20 नीचे आएगा। अगर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 9 आएगा, 9/20 आएगा सर। अगर हम इसको 55% को तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो नीचे तो 20 आना है, ऊपर 5 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा। ऐसे ही 75% को कैसे, नीचे 20 आएगा, आएगा ना जी सर। अगर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, इसको अगर काटेंगे तो 5 दिए 15, 5 चौके 20, 3/20 आएगा।
आशा करते हैं कि आप इन बातों को आसानी से समझे होंगे। थोड़ा इसको कम। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको परसेंटेज के बारे में बताएंगे। आज हम लोग परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम परसेंटेज टॉपिक के बारे में आपको इम्पोर्टेंस बताते हैं। तो आप इस बात को ऐसे समझो कि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है कि पूरे अर्थमेटिक आप कह सकते हैं कि एक रीढ़ का हड्डी है। बिना परसेंटेज टॉपिक पढ़े हुए आप अर्थमेटिक का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे आप विदाउट परसेंटेज आप इसे बना सकते हैं। यानी परसेंटेज टॉपिक का बहुत बड़ा योगदान है पूरे अर्थमेटिक में। हर अर्थमेटिक के टॉपिक में परसेंटेज टॉपिक का यूज होता ही होता है, कहीं ज्यादा होगा तो कहीं कम होगा, बट परसेंटेज टॉपिक का हर टॉपिक में यूज है। तो बिना परसेंटेज टॉपिक पढ़े हुए आप अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक मजबूत नहीं कर पाएंगे। तो परसेंटेज टॉपिक का पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। तो हम हर एक टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और जीरो लेवल से हाई लेवल तक के सवालों को करेंगे। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, हर तरीके के एग्जामों को हम कवर करेंगे और हर तरीके के एग्जामों के सवालों को हम लोग यहाँ पे करेंगे। और हर तरीके के एग्जाम में परसेंटेज टॉपिक से क्वेश्चंस आता ही आता है। तो चलिए हम लोग परसेंटेज टॉपिक को शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि परसेंटेज का क्या मतलब है। तो आप समझो परसेंटेज का जो मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का जो मतलब होता है सर, वो होता है 1/100। अगर हम यहाँ से समझिएगा, अगर हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकालें, अगर हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकालें तो आप ऐसे समझो 100 इंटू परसेंट का क्या मतलब है। आप बोलोगे सर परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो परसेंट के जगह पे हम 1/100 लिखेंगे। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से 100% का वैल्यू जो निकल कर आएगा वो 1 आएगा। 100% का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, वो 1 आएगा। एक बार इस बात को आप दोबारा समझ सकते हैं। परसेंट का मतलब क्या होगा, परसेंट का मतलब सर 1/100 होता है। अगर हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकालने की बात करें तो 100% को हम लोग कैसे लिखेंगे, 100 इंटू परसेंट का क्या मतलब है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 100% का वैल्यू जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, जैसे और टाइप वाइज हम क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले हम टाइप ए स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग टाइप नंबर ए में हम लोग को क्या करना है, जैसे अगर हम आपको बोले कि 5% को हम कैसे लिखेंगे। आप बोलोगे सर 5% को हम ऐसे लिखेंगे 5 इंटू परसेंट का क्या मतलब है, तो परसेंट का मतलब सर 1/100 होता है। तो परसेंट के जगह पे हम 1/100 लिखेंगे। अगर हम 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 से ये 120 टाइम्स में कट जाएगा। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो 1 बटा कितना आएगा, तो 1/20 आएगा। वैसे ही अगर हम आपसे ये बोलेंगे कि हम 15% को कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर 15% को हम लिखेंगे 15 इंटू परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। तो परसेंट के जगह पर हम 1/100 लिखें। अब अगर हम इस 15 और 100 को आप काटोगे तो 5 से ये 15 3 बार में जाएगा, 5 से ये 20 बार में जाएगा। तो इसका आंसर जो निकल कर आएगा 15% का वो आ जाएगा 3/20। वैसे ही अगर हम आपसे पूछें कि आप ये बताओ 35% को हम कैसे लिखेंगे, आप बोलोगे सर 35% को हम ऐसे लिख रहे हैं 35 गुना परसेंट का क्या मतलब है, परसेंट का मतलब है 1/100। तो परसेंट के जगह पे आ जाएगा 1/100। अगर हम 35 और 100 को काटे तो 5 से 35 को 7 बार में, 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में। तो इसका जो उत्तर आएगा 7 इंटू 1 7, 7/20। यानी 35% को हम 7 बाई क्या लिख रहे हैं, 20 लिख रहे हैं। 15% को हम क्या लिख रहे हैं, 3/20 लिख रहे हैं। 5% को हम क्या लिख रहे हैं, 1/20 लिख रहे हैं। अब थोड़ा सा इस चीज को अगर हम शॉर्टकट तरीका से समझें,
अगर हम इसी बात को, जो बात हम इतना आपको डिटेल वे में बताए हैं, अगर हम इसी बात को थोड़ा सा शॉर्ट में करें तो कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। अगर हम इसको शॉर्ट में करने का प्रयास करें तो कैसे करेंगे, जैसे 5%, 15%, 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75%, तो ध्यान से सुनिएगा। टाइप ए में हम लोग वैसे सवालों को कर रहे हैं, टाइप ए में हम लोग वैसे सवालों को कर रहे हैं जिसका इकाई अंक 5 हो। ध्यान से सुनिएगा, वैसा परसेंटेज वैल्यू जिसका इकाई अंक 5 हो, वैसा परसेंटेज वैल्यू जिसका इकाई अंक क्या हो, 5 हो, वैसे परसेंटेज वैल्यू को हम कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक तरीका से जब हम इसे समझाए हैं तो बेसिक तरीके में आप ये चीजों को देखे हैं कि जब भी हम इसको तोड़ेंगे, जब भी हम इसको तोड़ रहे हैं तो बट्टा के नीचे क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। अब बोलोगे सर बट्टा के नीचे 20 आ रहा है, जिस परसेंटेज वैल्यू के आखिरी में 5 है उसके बट्टा में तो 20 आएगा। हाँ सर ये तो कंफर्म है। तो अगर हम 5% को लिखेंगे तो इसके बट्टा में तो 20 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब बट्टा के ऊपर क्या लिखेंगे, नोमिनेटर में क्या लिखना है, तो 5 से डिवाइड करके, इस वैल्यू को 5 से डिवाइड करके जो आएगा वो नोमिनेटर में लिखना है। तो अगर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो इसका आंसर 1/20 आएगा। वैसे ही अगर हम 15% को लिखने का प्रयास करें तो आप बोलोगे सर नीचे तो 20 आएगा। हाँ नीचे तो 20 आएगा। अब बट्टा के ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर में क्या आएगा, इसे हम 5 से डिवाइड करके जो आएगा वही बट्टा के ऊपर है। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। वैसे ही अगर हम 25% को लिखने का प्रयास करें तो बट्टा के नीचे सर 20 आएगा। 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 से अगर हम 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अगर हम इसे और काटने का प्रयास करें तो कट जाएगा 5, और 5 को अगर हम 20 को काटे, 5 से 20 को काटेंगे तो 4 टाइम्स में। वैसे ही अगर हम 35% को लिखेंगे तो नीचे 20 आएगा, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 7 5 35 आएगा। वैसे ही अगर हम 45% को लिखें तो नीचे 20 आएगा, जी सर नीचे 20 आएगा। उसके बाद ऊपर क्या आएगा, 5 से डिवाइड इसको करिए तो 5 9 45। वैसे 55% को अगर हम तोड़े तो नीचे तो 20 आएगा। हाँ 5 से डिवाइड करोगे 55 को तो 11 5 55। वैसे ही 65% को लिखोगे तो नीचे तो 20 आना है। हाँ नीचे तो 20 आएगा। ऊपर क्या आएगा, 5 से डिवाइड करने पे जो आएगा वही लिखेंगे। 5 से अगर हम 65 को डिवाइड करेंगे तो 13 आना है। वैसे अगर हम 75% को लिखेंगे तो नीचे 20 आएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। क्या और ये कट रहा है, हाँ कट रहा है। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 चौके 20। तो ये था मेरा टाइप नंबर ए का सवाल, ये टाइप ए का सवाल था। अब हम लोग टाइप बी की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग परसेंटेज में टाइप बी के सवालों को करते हैं। हम ये देखेंगे कि टाइप बी में किस तरीके के सवाल होंगे। तो टाइप बी में जो सवाल होंगे वैसे परसेंटेज वैल्यू होंगे जिसके आखिरी का अंक 0 होगा। वैसे परसेंटेज वैल्यू होंगे जिसका इकाई का जो अंक होगा वो 0 होगा। ऐसे सवाल को हम कैसे फ्रैक्शन वैल्यू में बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम आपसे ये बोले कि 10% को हम कैसे लिखें, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल आसान है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 गुना परसेंट का मतलब क्या होगा, सर हम आपको परसेंट का मतलब 1/100 समझाएं। तो परसेंट की जगह पे हम कितना लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे। अगर हम 10 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, यानी 1 कितना आ जाएगा, 10 है। वैसे ही जब हम 20% को तोड़ेंगे तो 20% को हम कैसे लिखेंगे, आप बोलोगे सर 20% को हम 20 × 1/100 लिखेंगे। अगर हम 20 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 1/5 आएगा। कितना आएगा, 1/5 आएगा।
अगर हम इन्हीं चीजों को अगर हम शॉर्टकट में करें, जल्दी करें, तो कैसे करें? तो अगर हम इसे शॉर्टकट में करें तो आपको एक बात पता है कि जब भी हम वैसे परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं जिसके आखिरी में 0, तो एक चीज तो तय है कि बट्टा में क्या आएगा? 10 आएगा। 0 वाले में बट्टा में 10 आएगा, ध्यान रखिएगा, 0 वाले में बट्टा में 10 आएगा। तो अगर हम 30% को तोड़ेंगे तो बट्टा में तो 10 आएगा। आप बोलोगे हाँ सर बट्टा में 10 आएगा। अब बट्टा के ऊपर में हम क्या लिखेंगे? तो बट्टा में के ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को हम लोग 10 से डिवाइड करके जो आएगा वो हम ऊपर लिखेंगे। तो इस वैल्यू को यानी अगर हम 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना है? वैसे ही अगर हम 40% को लिखे तो आप बोलोगे सर बट्टा में 10 आएगा। 10 से अगर हम इस वैल्यू को डिवाइड करें 40 को तो 4 आएगा। क्या और ये कटेगा? हाँ सर कटेगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 25 10। वैसे ही अगर हम 50% को लिखे तो बट्टा में 10 आएगा। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। और कटेगा? जी सर 1/2 आएगा। वैसे ही अगर हम 60% को लिखे तो कैसे लिखेंगे? आप बोलोगे सर बट्टा के नीचे 10 आएगा, ये तो तय है कि आएगा। अगर हम इसे 10 से डिवाइड करें, 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। अगर हम इसे और काट ले 2 से, तो 2 से 6 को 3 बार में, 2 से 10 को काटेंगे तो 5 बार में। अब हम थोड़ा सा बड़े वैल्यू को लेते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि सर 110% को कैसे लिखें, तो आप बोलोगे सर बट्टा के नीचे 10 लिखें, ये तो आना ही। अब हम अगर इसे 110 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 11। इसका आंसर 11/10 होगा। वैसे ही अगर हम 120% को तोड़ेंगे तो नीचे 10 आएगा। 120 को 10 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा। और इसे हम काट सकते हैं 2 से, 6/5, ठीक है। अगर 130% को हम लिखे तो बट्टा के नीचे 10 है। अगर हम इसको तोड़े 3 से डिवाइड करें तो 13 है, 13/10। वैसे ही अगर हम 150 को लिखे तो बताओ 150 को कैसे लिखेंगे? आप बोलोगे सर बट्टा के नीचे कितना आना है? 10 आएगा। अगर हम इस 150 को 10 से डिवाइड करें तो कितना? 15। अगर हम 5 से इसे काटे तो 5 3 15, 5 10, 3y कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये मेरा था टाइप नंबर 2। आशा करते हैं कि टाइप नंबर 2 के सवालों को आप सही से समझे होंगे। चलिए हम लोग परसेंटेज का अब टाइप नंबर सी पढ़ते हैं। जैसे सी, टाइप नंबर सी में कुछ इस तरीके के सवाल हैं। जैसे लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि 11.1/9% है। अगर हमें इसे फ्रैक्शन में बदलना है तो हम इसे कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले हम इसे तोड़ेंगे। कैसे? तो आपको पता होगा, पढ़े होंगे पहले ही। तो इसको अगर हम तोड़े तो गुना करेंगे 11 गुना 9, 11 9 99, 99 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा? 100। इसको हम कैसे लिखेंगे? 100 कितना? 9। और आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? तो सर परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/9 आएगा। यानी कि 11.1/9% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो होगा 1/9। आप बोलोगे सर जी। अब हम आपको एक बात इसमें ये बताना चाहेंगे कि हम 11.1/9% को हम ऐसे लिख सकते हैं 11.11, 11.11% हम लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर ये कैसे आया? तो अगर हम 100 को 9 से डिवाइड करेंगे, इसको तोड़ने पे 100/9 आया था जी। 100 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 11.11% आएगा। तो 11.11% का मतलब ही है 11.1/9%। आप बोलोगे जी सर 11.1/9% का ही मतलब है 11.11%। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू का बात करें तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो निकल कर आया वो कितना आया? तो आप बोलोगे सर 1/9 आया। कैसे आया? बिल्कुल हम बेसिक लेवल से आपको समझाएं कि इसका 1/9 कैसे आंसर आया। अगर ऐसे ही हम आपसे बोले कि 22.2/9% है, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो हम इसे तोड़ेंगे 22 गुना 9, 22 गुना 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 198। 198 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 200। 200 बटा कितना आएगा? 9। परसेंट के बदले में हम क्या लिखेंगे? 1/100। 100 से काटेंगे 200 को 2 बार में, 2 बटा कितना आ जाएगा? 9 आएगा।
कितना आ जाएगा 22.2/9% का मतलब क्या आ जाएगा 2/9। तो हम आपको इसमें समझाना क्या चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि 11.1/9% का जो फ्रैक्शन वैल्यू आया है वो 1/9 आया है। वैसे ही 22.2/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया है 2/9। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि वैसा परसेंटेज वैल्यू जिसके आगे साइड, जिसके आगे के साइड में या तो 11th हो या तो 11 का मल्टीपल हो। फिर से सुनिएगा, वैसे परसेंटेज वैल्यू जिसके आगे में या तो 11 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। तो वैसे परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बगल में जो लिखा होता है वही आंसर होता है। जैसे कि 11.1/9%, डायरेक्ट इसका आंसर कितना आएगा 1/9। वैसे ही 22.2/9, डायरेक्ट आंसर कितना आएगा 2/9। अगर हम आपसे पूछे कि बताओ 33.1/3% है तो डायरेक्ट इसका उत्तर कितना होगा, आप बोलोगे सर इसका डायरेक्ट आंसर 1/3 होगा, 1/3 होगा। तो हम आपको क्या बताएं, वैसे परसेंटेज वैल्यू जिसके आगे साइड में या तो 11 हो या तो 11 का मल्टीपल हो, 11 हो या 11 का मल्टीपल हो तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू बगल वाला होगा, डायरेक्ट बगल वाला होगा उसका फ्रैक्शन वैल्यू। ऐसे ही अगर हम आपसे पूछे कि बताइए 44.4/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर बताओगे सर इसका आंसर 4/9 होगा। क्यों होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिख रहा है वो 11 का मल्टीपल है, और कोई भी ऐसा परसेंटेज वैल्यू जिसके आगे साइड में लिखा हुआ जो वैल्यू हो वो 11 का क्या हो मल्टीपल, या तो 11 हो या तो 11 का मल्टीपल हो, तो उसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा जस्ट बगल वाला होगा। तो बताइएगा 55.5/9% का क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका 5/9 हो जाएगा। वैसे अगर हम आपसे पूछे 77.7/9% क्या होगा, आप बताओगे सर 7 कितना होगा 9। वैसे ही अगर हम आपसे पूछें कि 88.8/9% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, बिना निकाले आप बता दोगे कि 8/9 होगा। तो ये था मेरा टाइप नंबर सी। चलिए तो हम लोग परसेंटेज में अब टाइप नंबर डी को पढ़ेंगे। टाइप नंबर डी में, तो टाइप नंबर डी में हम लोग इस तरीके के सवालों को हम लोग इसमें करेंगे। जैसा कि आपको पहला सवाल दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर 9.1/11%, 9.1/11%। अगर हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना आएगा, तो आप एक तो तरीका है कि हम इसे बिल्कुल इजी सिंपल वे में करें, जैसे हम लोग बिल्कुल बेसिक मेथड आपको समझाएं, बिल्कुल बेसिक तरीके से करें। एक तो तरीका है कि हम इसे बिल्कुल बेसिक से करें। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे तोड़ेंगे, 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 9 99, एक जोड़ेंगे कितना आएगा 100, 100 बटा कितना आ जाएगा 11। और आपको पता है कि परसेंटेज को हटा के हम क्या लिख रहे हैं, 1 बटा में कितना 100, 100 से 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/11। ये तो बेसिक तरीका है। अगर हम इसी चीज को शॉर्ट में करने का प्रयास करें तो कैसे करें, तो पिछला जो टाइप था टाइप नंबर से, हम उसमें आपको ये बताए थे कि वैसा परसेंटेज वैल्यू जिसके आगे साइड का जो नंबर हो, जो नंबर आगे साइड में लिखा हो वो या तो 11 हो या तो 11 का मल्टीपल हो। तो वैसे परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू हम क्या करते थे, जो बगल में लिखा होता था वही उसका आंसर होता था, जो बगल में लिखा होता था वही डायरेक्ट हम लोग लिखते थे। वैसे ही सेम लॉजिक इसमें भी है। वैसा परसेंटेज वैल्यू जो या तो 9 या 9 का मल्टीपल हो, जिसके आगे में या तो 9 हो या तो 9 का मल्टीपल लिखा हो, तो वैसे परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बगल में वैल्यू होता है डायरेक्ट वही उसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। जैसे कि अगर हम आपसे पूछे कि 18.2/11% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो वैल्यू लिखा हुआ है वो 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल, इसका मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा डायरेक्ट इसका बगल में जो लिखा है वही होगा, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 2/11। वैसे ही 27.3/11% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ 9 का मल्टीपल लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो
जाएगा 3/11। वैसे ही इसका कितना होगा 36.4/11% का कितना होगा, तो 9 का मल्टीपल है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 4 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। वैसे ही 45.5/11% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ 9 का मल्टीपल है तो आगे साइड में जो नंबर अगर वो 9 का मल्टीपल लिखा हो तो डायरेक्ट इसका जो आंसर होगा वो बगल वाला होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/11। वैसे इसका आंसर क्या होगा 54 लिखा हुआ, इसका आंसर 6/11। वैसे इसका आंसर बताओगे क्या होगा 7/11। इसका आंसर बताइए 9 का मल्टीपल है डायरेक्ट बगल वाला 8/11, 9 का मल्टीपल है डायरेक्ट बगल वाला 9/11। यहाँ पे 9 का मल्टीपल लिखा हुआ डायरेक्ट इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा बगल वाला 10/11। तो ये था टाइप नंबर का डी। तो चलिए हम लोग परसेंटेज में जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग किए हैं उस कॉन्सेप्ट के आधार पे कुछ सवालों को हम लोग करेंगे। तो सवाल को करने से पहले हम आपको थोड़ा सा जो जानकारी हम दिए थे उससे थोड़ा सा देख लेते हैं। परसेंटेज का मतलब मैंने आप लोग को बताया था कि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। अगर हम इस 100 को इधर लाएंगे, 100 को इस साइड लाएंगे तो 100 में परसेंट से गुना होगा तो 100% का 1 होगा। ये 2 पॉइंट हम आपको बता चुके हैं। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ सवाल है, इस सवाल को हम लोग करेंगे। जैसे आप देख पा रहे होगे लिखा हुआ है निम्न प्रतिशत को भिन्न में बदले। ये सारा जो सवाल है वो आपको परसेंटेज के फॉर्म में दिया है। अब आपको इसको फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। परसेंटेज कन्वर्ट टू फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहला जो सवाल है वो क्या है 10%। अगर हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करें तो इसका बेसिक जो तरीका मैंने आपको बता रखा है 10% को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे 10 गुना परसेंटेज का क्या मतलब होता है सर, तो परसेंटेज का मतलब 1/। अगर हम इसे 10 से काटे तो 10। एक तरीका हम आपको और भी समझाए थे जो शॉर्टकट तरीका था, वैसा परसेंटेज वैल्यू जिसके आखिरी जिसका इकाई अंक 0, वैसा परसेंटेज वैल्यू जिसका इकाई अंक क्या हो 0 हो, तो वैसे परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में लिखने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि नीचे हमेशा वैसे परसेंटेज वैल्यू जिसके आखिरी में 0 हो, इकाई अंक 0 हो, तो वैसे परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू लिखने का तरीका ये होता है कि बट्टा के नीचे तो हमेशा 10 होगा, बट्टा के नीचे हमेशा 10 होगा। ऊपर में क्या लिखना है, तो यहाँ पे जो नंबर होगा उस नंबर को 10 से डिवाइड करके जो आएगा वही ऊपर लिखना है। जैसे कि 10% में देखिए नीचे 10 है, 10 को 10 से डिवाइड किए तो 1। वैसे ही अगर हम इसको देखें तो 20% को हम कैसे लिखेंगे। अब बोलोगे सर इसके नीचे में तो 10 आएगा, अब क्या करना है 10 से इस वाले नंबर को डिवाइड करना है 20, यानी 10 दूनी 20। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम 50% को लिखेंगे तो इसके नीचे तो 10 आएगा। आप बोलोगे सर हाँ इसके नीचे 10 आएगा। अब हम क्या करेंगे इस 10 से 50 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, अगर हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। वैसे ही हम आपको बताए थे कि वैसा परसेंटेज वैल्यू जिसके आखिरी में 5 हो। 5 वाले में क्या रूल पढ़ाए थे, 5 वाले में हम आपको बताए थे, 5 वाले में हमेशा हम आपको बताए थे कि 5 वाले में हमेशा बट्टा के नीचे होगा, और 5 वाले में हम बताए थे कि आपको हमेशा बट्टा के नीचे क्या होगा 20 होगा। ऊपर क्या होगा, तो ऊपर क्या होगा उसके लिए हम आपको बताए थे यहाँ पे जो नंबर होगा उस नंबर को 5 से डिवाइड करना है, और 5 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही ऊपर होगा। जैसे यहाँ पे क्या है 15 है, 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 दिया 15। वैसे ही अगर हम 75% को लिखेंगे नीचे क्या आएगा, नीचे तो 20 आना है, ऊपर क्या आएगा इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 × 75, 5 से इसको काट देंगे 5 दिए 15 यानी 3/4। ऐसे ही अगर हम 25% को देखें तो नीचे तो 20 आएगा। आप बोलोगे सर नीचे 20 आएगा। अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे 25 इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा। वैसे ही 35% को देखें तो 35% में नीचे क्या आएगा 20 आएगा, ऊपर क्या आएगा तो ऊपर 5 से डिवाइड करके लिखेंगे 5 से तो 35।
20 आ जाएगा। अब हम लोग थोड़ा अलग क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। जैसे पहला सवाल ये है 111 पूर्णांक 1/9%। 111.1/9% को फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करेंगे? 111.1/9% को हम फ्रैक्शन में भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप थोड़ा सा समझना, क्या हम 111.1/9% को दो टुकड़ा में ऐसे करके लिख सकते हैं 100% और 11.1/9? आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब करना क्या है, आपको ये बात पता है कि 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? हम 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखेंगे? 1। और ये क्या लिखा हुआ? 11.1/9। आप याद करो, हम आपको बताए हैं कि वैसा परसेंटेज वैल्यू जिसके आगे साइड में या तो 11 हो या तो 11 का मल्टीपल हो, तो ऐसे केसेस में उस परसेंटेज वैल्यू का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो बगल वाला होता है। तो 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 हो जाएगा। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 9। 9 एक हम 9, 9 प्लस 1 कितना होगा? 10/9। अगर हम दूसरा क्वेश्चंस की बात करें तो 444.4/9% है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो चलिए हम इसे तोड़ के आपको समझाते हैं, बताते हैं। तो 444.4/9% को हम कैसे तोड़ेंगे? तो इसको हम तोड़ेंगे 400% और 44.4/9। ठीक है ना? तो आप ये बताओ 100% का वैल्यू क्या होता है? 100% का मतलब 1 होता है, यहाँ पे है 400%। तो अगर 100% का मतलब 1 होगा तो 200% का मतलब 2 होगा, 300% का मतलब 3 होगा, तो 400% का मतलब 4 होगा। आप कहोगे सर यहाँ पे देखिए 44.4/9% है, तो ये जो वैल्यू आपको आगे में दिख रहा है ये 11 का मल्टीपल है। तो जब आगे का वैल्यू 11 हो या 11 का मल्टीपल हो तो क्या होगा? बगल वाला होगा, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। 9 को 4 से गुना करेंगे, 9 चौके 36, 36 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यानी इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 40 बटा कितना होगा? 9 होगा। अगला सवाल अगर हम देखें तीसरा, तो 109.1/11% है। इसको कैसे हम तोड़ेंगे? तो सबसे पहले हम इसको दो हिस्सा में तोड़ेंगे, एक 100% को अलग प्लस कितना 9.1/11% को हम अलग लिखेंगे। तो 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। और प्लस आपको पता है कि वैसा परसेंटेज वैल्यू जिसके आगे का नंबर या तो 9 हो या तो 9 का मल्टीपल हो, तो वैसे परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो बगल वाला होगा। यानी इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 1/11 होगा। इसका एलसीएम 11 आएगा। 11 और 1 कितना? 12। इसका आंसर 12/11 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो 4 में है 545.5/11%। अगर हम इसे तोड़ें, अगर हम इसे दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे? 500% और प्लस में कितना? 45.5/11। अब बताओ 500% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? आप बोलोगे सर 100% अगर 1 होता है तो 500% का तो 5 हो जाएगा। प्लस ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है 45.5/11%, इसके आगे का वैल्यू देखो क्या है? 9 का मल्टीपल है। तो 9 का मल्टीपल हो, 11 का मल्टीपल हो, फ्रैक्शन वैल्यू बगल वाला, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 5/11 हो जाएगा। 11 एलसीएम इसका आ जाएगा। 11 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 25, 55 में 5 जोड़ेंगे तो कितना? 60/11 हो जाएगा। वैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 5, कितना है? 344.4/9% को हम कैसे तोड़ें? तो सबसे पहले